वैलेंटाइन का विष है घुला, संस्कृति पर ये वार है। माता पिता के प्रेम को ठुकराए वो सबसे बड़ा गद्दार है। जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आज आपको पता ही है कि मैं वैलेंटाइन डे जो पाश्चात्य संस्कृति का हमारी भारतीय संस्कृति पर वार है उसके विरोध में आया हूं और मैं अपना विरोध प्रदर्शन प्रारंभ करूं उससे पहले प्रकाशित पुस्तक एहसास से एक दर्द भरा नगमा आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आशीर्वाद दीजिएगा। टूटता भ्रम कि दुनिया में अक्सर भ्रम टूटते हैं और जितने भी ये पाश्चात्य संस्कृति पर घमंड करने वाले लोग हैं उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि तुम सबके भ्रम तोड़ के रख दूंगा। टूटता भ्रम का आगाज करता हूं, आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद अपना विरोध प्रदर्शन में प्रारंभ करूंगा। जब तक अन्य मित्रगण भी जुड़ जाते हैं। इस जीवन के कहां खो गए वो सब साए प्यार के, बतलाते थे जो मुझे अपना दुलार के। क्यों उन सब से मैं दूर हो गया, शायद अब मैं खुद से मजबूर हो गया। कि इस जीवन में वो साए कहां खो गए हैं। वो सब साए प्रेम के प्यार के बतलाते थे जो मुझे अपना प्यार से दुलार के। वो संस्कृति को हमने खुद ही नष्ट करने पे आतुर हो रहे हैं। अभी भी चेत जाओ, मैं बताता हूं, अन्यथा अपने ही संस्कृति को हम अपने ही हाथों विनाश कर देंगे। अब क्यों मुझे अपना कोई नजर नहीं आता, या मैं किसी को अपना मानना नहीं चाहता। ऐसा क्यों है जो लोग कहते थे मुझे अपना, अब उन सभी से मैं दूर भाग जाना हूं चाहता। हम में वो क्षमता ही नहीं बची है। हमने पाश्चात्य संस्कृति में आकर खुद को इतना जर्जर कर दिया है कि हम उस प्रेम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस आशीर्वाद से भी हमें डर लगने लगा है। कहां से आ गई है मुझ में इतनी बेरुखी, क्यों बढ़ गई है अब अपनों से दूरी। कहां खो गए हैं वो अनमोल एहसास जो करवाते थे मुझे अपनेपन का एहसास। ये बेरुखी आई है अपनी संस्कृति से दूर होने के कारण, पाश्चात्य संस्कृति को गुलाम बनने के कारण।
और हमारे जो संस्कार सदियों से अनमोल एहसास थे, जो हमें अपनेपन का एहसास करवाते थे, वो खो गए हैं। उन्हीं को जगाने के लिए आज मैं आया हूं मित्रों। ऐसा लगता है मुझे अब मैं मुक्त हो गया, भावनाओं के जाल से अब मैं बारी हो गया। फिर क्यों नहीं हूं मैं किसी अपने के पास, फिर क्यों नहीं है कोई अपना अब मेरे पास। अब क्यों मैं इस संसार में भटक रहा हूं, ऐसा क्या है ऐसा क्या है इस संसार में जो मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं सब समझ रहा हूं। ये विदेशी षड्यंत्र, विदेशी आक्रमणकारियों की ये नीति, ये जाल, भारतीय युवाओं को हनन करना, उनके भविष्य से खिलवाड़ करना। क्यों होता है मुझे ये एहसास, काश कोई होता अपना मेरे पास। ऐसा लगता है मुझको अब अपनों से बहुत दूर हो गया हूं। जी हां, जब तक हम अपनी माटी से, अपनी जननी से नहीं जुड़ेंगे कि ऐ जननी तुझे प्रणाम, ऐ जननी तुझे प्रणाम, ऐसा नहीं कहेंगे, हमारे अंदर वो बल नहीं आएगा और पाश्चात्य संस्कृतियां हम पर राज करने के लिए आतुर रहेंगी। ऐसा लगता है मुझको अब किसी अंधेरी खाई में खो गया हूं। इस खाई को पाट देना है। ये खाई अंधकार की खाई है, अज्ञानता की खाई है। इसे हम भारतीयता से पोषित करेंगे, अपने लहू की बूंद भी बहा देंगे। लगता है मुझको डर अब अनजानी खाई से, अपनों से दूर इस तन्हाई से। पाश्चात्य संस्कृति से जुड़कर आपने जो हनन किया है अपनी ही संस्कृति का, अपनों से दूर हो गए हो और भीड़ में खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो। इसमें किसका दोष है? उन माता पिता का जिन्होंने अपना गर्भ चीर कर तुम्हें उत्पन्न किया था? नहीं, ऐसा लगता है मुझको अब किसी अपने को कभी भी ढूंढ ना पाऊंगा। क्या किसी अपने से कभी मैं मिल पाऊंगा? अरे आप तो अपने ही देश में बैठे हुए विदेशी हो गए हो, आपको क्या हंसे नजर आएगा? मैं आह्वान करता हूं भारतीय युवा पीढ़ी का कि अपने संस्कारों को जगाओ। मातृ पितृ दिवस के रूप में आज के इस दिन को मनाओ। जो थे कभी मेरे अपने, जो थे कभी मेरे अपने, वो बन गए हैं अब एक सपने। ऐसा सोचना ही अनर्थ है। ये भारतीय संस्कृति है मेरे बच्चों। यहां कभी भी कोई अपना सपना नहीं बनता। कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और मेरे देश की धरती ऐसी धरती
ये सोना हीरे ज्वारा तो गलती है ऐसी धरती। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारो, मेरा देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ऐसी संस्कृति में आपका जन्म हुआ, शत नमन है ऐसी माटी को। जो देते थे कभी सहारा अब तन्हा छोड़ गए, क्या अब उनका साथ कभी मैं ढूंढ पाऊंगा। यानी कि जो कभी मुझे सहारा देते थे और जब से मैंने ये पाश्चात्य संस्कृति में अभद्रता करी है वो सब मेरे से दूर क्यों हो गए। एक तरफ आप अभद्र व्यवहार करो और कोई दूर हो जाए तो आप उसी पे लांछन लगाओ कि आप दूर हो गए। ऐसा नहीं करना मेरे बच्चों, ये भारत की संस्कृति तुम्हें आशीर्वाद देती है। मैं अब भी उनका ही हूं, मैं अब भी उनका ही हूं। क्या यह एहसास उनको कभी करा पाऊंगा। इसके लिए संस्कारों से जुड़ना होगा, अपनी माटी से जुड़ना होगा, वो विश्वास जो खो गया है उसको फिर से जगाना होगा। न जाने वो अपने कहां खो गए, ये बात क्या ये बात अब कभी मैं जान पाऊंगा कि न जाने कहां खो गए। ये बात मैं कभी जान भी पाऊंगा जो मेरे अपने थे। अपने ही देश में हम विदेशी हो गए हैं। मॉर्निंग टी पीने लगे हैं, पहले छाछ के गिलास पीते थे, अब मॉर्निंग टी ब्रेड खाते हैं। इंग्लिश टॉयलेट में फ्रेश होते हैं और हर तरीके से हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। वह दिख तो जाते हैं नजरों से, पर क्या मैं कभी उन्हें पहचान पाऊंगा। वह अब भी मेरे साथ ही होते हैं, क्या यह बात कभी मैं जान पाऊंगा। यानी कि नजरों से दिख जाते हैं वो मुझको, लेकिन क्या मैं उनको पहचान पाऊंगा। पहचानने के लिए वो हृदय, वो संस्कार चाहिए कि वो आगे बढ़कर आपको गले से लगा ले कि हाँ मेरे भारतीय कुल के कुल दीपक तू ही है इस देश का सच्चा सपुत्र। ऐसा क्यों है कि अब उनका चेहरा धुंधला नजर आता है। समय की चादर में कहीं खोया हुआ नजर आता है। एक तो भाई पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हो गए, फिर ड्रिंक पी रहे हो, ड्रग्स का सेवन कर रहे हो, जितने भी ऐब है पाश्चात्य में संस्कृति में वो सब आपके अंदर आते आ रहे हैं सहज। माता पिता से दूर होते जा रहे हो तो चेहरा धुंधला नहीं दिखेगा तो फिर क्या। जहर खाकर तुम पूछते हो कि मैं मर क्यों रहा हूं। पहले मैं दूर था उनसे, फिर भी वह मुझे नजदीक नजर आते। ऐसा क्यों लगता था कि वह मुझे समझ नहीं पाते।
यानी कि पहले वो उनसे दूर होते हुए भी नजदीक दिखते थे, और अब उनके नजदीक रहता हूं तो भी नजर नहीं आते, क्योंकि हमने जो चश्मा पहन लिया है आंखों पे, जिस पाश्चात्य संस्कृति का ढोल ढोल पीट रहे हैं, तो कैसे समझ पाते। अपनी नादानियों के कारण मैं अपनों को जान न पाया, अपनी नादानियों के कारण मैं अपने आप को न जान पाया। जो देते थे मेरा साथ, उन्हीं को अपना समझ न पाया। इन नादानियों से निकालने के लिए ही आज मैं आया हूं मेरे भाई। ये संस्कृतियां, ये पाश्चात्य संस्कृतियां, ये गुलाम बना रही है हमें, हमारे संस्कारों का हनन कर रही है, वो माता पिता से दूर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को रोने के लिए भी तुम्हें कोई कंधा ना मिले। गैर लगते थे अपने और अपने लगते थे पराए, दुश्मनों को समझा अपना और अपनों को खून के आंसू रुलाए। यानी कि गैर तुम्हें अपने लगते हैं और जो अपने हैं वो तुम्हें पराए नजर आते हैं। दुश्मनों को अपना समझ रहे हो और जो अपने हैं उन्हें खून के आंसू रुला रहे हो। धिक्कार है ऐसे जवानी पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारत है अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। हमारे कृष्ण जी ने कहा है कि जब जब इस धरा पे पाप होगा तब तब मैं आऊंगा। काश इस भ्रम को उस समय समझ जाता तो अपनों से दूर कभी ना हो पाता। अब भी मेरे बच्चे देर नहीं हुई है, अब भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे, मेरे लाल, अब भी देर नहीं हुई है। अब ऐसा लगता है मुझे कि काश उन अजनबियों लोगों से ना मिला होता, उन अजनबी लोगों से जो विदेशी चोला पहन कर आए। हमें अपनी संस्कृति में कब रंग दिया हमें नहीं पता चला। हमारे संस्कारों को हमसे छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी मक्कारी के जाल में यूं ही फंस ना गया होता तो आज तो वैलेंटाइन डे नहीं अपने मातृ पितृ दिवस बनाता, मातृ पितृ दिवस बनाता मेरे बच्चे। किस्मत का खेल निराला नजर आता है। अपनों से दूर या भरा हुआ संसार अब मुझे खाली नजर आता है, क्योंकि जो चश्मा हमने वेल्ड कर लिया है अपनी आंखों पर, पहना नहीं है भाई। पहनने वाले तो तार भी देते, हमने तो वेल्ड ही कर लिया है। और उस वेल्ड को तोड़ने के लिए ही मैं आया हूं, आपको आपके अपनों से मिलाने आया हूं। जिस इंसान ने देना हो नादानों को धोखा, उसको तो चाहिए बस एक मौका। ऐसे लोगों को भला कौन जान पाया, ऐसे लोगों को भला कौन रोक पाया। ऐसा क्यों लगता है कि अब मैं कभी भी ठीक ना हो पाऊंगा। जब भी मिलेगा मुझे मौका तो अपनों पर ही सितम ढाऊंगा। ये व्यसन, ये हानिकारक व्यसन, ऊपर से ये पाश्चात्य संस्कृति का चोला तुम्हें बर्बाद कर देगा मेरे बच्चों। और लाइलाज होने से पहले ही इस बीमारी से अगर छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपनों के ऊपर सितम ढाते ढाते कहीं अपनों से इतने दूर मत हो जाना कि रोने के लिए कोई कंधा ना मिले, सहारे के लिए कोई
साया भी पास ना हो। क्यों डरता है इंसान कुछ नया करने को? क्यों नहीं समझना चाहता वह खुद अपनों को? नहीं भूलो कि जीवन को चलने का ही नाम है, हर बदलाव में छिपे हुए कुछ नेक काम है। आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, घाव हंसते हैं मेरे वह चुप होने का नाम नहीं लेते। घाव हंसते हैं मेरे वह चुप होने का नाम नहीं लेते। जब अपने ही हाथों से अपने बच्चों को, अपने देश के सुपुत्रों को, अपनी संस्कृति का हनन करते हुए देखता हूं तो खून के आंसू रोता हूं मैं। अब उन बातों को मैं कभी ना समझ ना पाऊंगा, जो खुले घावों को अब मैं कभी भी ढक ना पाऊंगा। दर्द है कि बढ़ता ही जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई अपना मुझे बुलाता है। बुलाते हैं तेरी संस्कृति के लोग, ऐ मेरे बच्चे तू किस पाश्चात्य युग में फंस गया है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसा तेरी स्थिति हो रही है। अब भी चेत जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपना विनाश तू खुद करेगा। अब उन लोगों को मैं कभी भी समझ ना पाऊंगा, खुले घावों को कभी ढक ना पाऊंगा। दर्द है कि बढ़ता ही जाता है, ऐसा लगता है कोई अपना मुझे बुलाता है। ऐसा लगता है अब उन अपनों से कभी भी मैं मिल ना पाऊंगा, और उन अपनों को कभी भी मैं जान ना पाऊंगा। अपने दर्द की चाहकर भी इन लोगों को बता ना पाऊंगा, अपने एहसासों को कभी समझा ना पाऊंगा। क्यों आ गई मेरे जीवन में इतनी तन्हाई, इस बात को चाहकर भी बता ना पाऊंगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको होश में आना जरूरी है। मेरे तो गिरधर गोपाला, दूसरों ना कोई। अब किसी अपने को नहीं जानता हूं, अब किसी को अपना नहीं मानता हूं। क्या है वार जिसने मेरे घावों पर, उन हाथों को मैं नहीं पहचानता हूं। इतना दूर हो गया है अपनों से कि अब किसी को भी नहीं जानता है, ना पहचानता है। अजनबी चेहरों के बीच में विदेशी पोशाक पहनकर ठुमके लगा रहा हूं, गाना गा रहा हूं, वैलेंटाइन बना रहा हूं, माता पिता पे कीचड़ लगा रहा हूं। अरे धिक्कार है यार। अब तो घुट घुट कर जीना पड़ेगा। जय श्री राम बोल दीजिए एक बार साथ में, कि अब तो घुट घुट कर जीना पड़ेगा इस तन्हा संसार में। खुले घावों को खुद ही सीना पड़ेगा इस संग दिल संसार में। घुट घुट कर बहुत जी लिया है तू, आ अब लौट आ अपने संस्कृति में, अपने पहनावे में, अपने खान पान में। वो माता पिता के चरणों की धूल में लौट जा और देख क्या आनंद आता है। जितने खुले घाव हैं खुद ही सिल जाएंगे, और जो संग दिल जिन्हें तू कह रहा है संसार को, वो भी तुझे चूम लेगा मेरे बच्चे। अब तो लगता है डर मुझे सबकी अच्छाई से, अब तो लगता है डर मुझे धोखेबाजों की परछाई से। जब आपको अच्छाई से डर लगने लगे और सब जगह धोखेबाजों की परछाई दिखने लगे, तो
तो समझ जाओ कि आपने कुछ गलत किया है। ये संस्कृति आपकी है, ये पहनावा आपका है, देश आपका है। अपने ही देश में बैठे हुए विदेशी ना बनो। मैं कह रहा था कि वैलेंटाइन का विष है गुला, संस्कृति पर ये वार है। माता पिता के प्रेम को ठुकराए वो सबसे गद्दार है। जिस भूमि ने सिखाया माता पिता को ईश्वर मान, वही पनप रहा पश्चिमी माया का अभिमान। जिस भूमि ने सिखाया माता पिता को ईश्वर मान, वही पनप रहा पश्चिमी माया का अभिमान। संस्कारों की ज्वाला अब प्रचंड जलने दो, भारत के शत्रुओं को राख में बदलने दो। भारत के शत्रुओं को राख में बदलने दो। ऐसी अग्नि तो जलाकर भस्म कर दे। ऐसी ज्वाला तुम्हारे अंदर उठनी चाहिए, वो ललाट, वो तेज, वो क्रोध। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। आज का मैं अपना विरोध प्रदर्शन मैंने प्रारंभ कर दिया है कि वैलेंटाइन डे एक खोखली संस्कृति का षड्यंत्र, भारतीय संस्कारों पर आघात है। आज के वार्ता राष्ट्रभक्ति और संस्कारों की क्रांति के प्रतीक में सदा यादगार स्वरूप में एक इतिहास के रूप में जानी जाएगी। जय श्री राम बोल दीजिए एक बार साथ में। प्रिय राष्ट्र भक्तों, जागो, भागो नहीं, जागो। आज का विषय मात्र एक चर्चा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने का युद्ध है, युद्ध। इसमें संहार भी होगा, रक्त भी बहेगा। जय श्री राम। आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी चमक धमक में इतनी बहक चुकी है कि अपने मूल संस्कारों को भूल रही है। विदेशी पहनावा, विदेशी खान पान और विदेशी यह त्योहार जो बना रहे हैं आप, धिक्कार है, इस पर धिक्कार करता हूं मैं। जय श्री राम बोल दीजिए। वैलेंटाइन डे एक ऐसा षड्यंत्र जो विदेशी ताकतों द्वारा हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए गढ़ा गया, आज हमारे समाज में घातक विष के समान फैल चुका है। ऐसा घातक विष कोई और नहीं है। मोदी जी, जोगी जी डंडे चलाते हैं, उनका विरोध करते हो। दुखी इंसान और क्या करेगा यार। सदियों से हमारी संस्कृति का पोषण हम कर रहे हैं और आप चंद गद्दारों की हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। आपके अज्ञान को कैसे दूर किया जाए। जय श्री राम बोल दीजिए एक बार। जय जय श्री राम। भारतीय संस्कृति बनाम पश्चिमी विकृति, उससे पहले हम पूजन करेंगे मातृ पिता का। आज के इस दिवस को मातृ पितृ
दिवस के रूप में एक यादगार स्वरूप देते हुए जो हमें जीवन देते हैं, हर दुख में संग रहते हैं, उन माता पिता की ममता को हम क्यों भूले, हम क्यों भूले। फिर से आप साथ साथ गाइए, हाथ जोड़ लीजिए कि जय हो मातृ पितृ दिवस। जो हमें जीवन देते हैं, हर दुख में संग रहते हैं, उन माता पिता की ममता को हम क्यों भूले, हम क्यों भूले। माता पिता ही है जीवन की रोशनी, इनसे ही महकती है हर बगिया हरी हरी। प्रेम का सच्चा है बस एक ही अर्थ, माँ बाप की सेवा ही जीवन का मर्म। ये वैलेंटाइन का छलावा छोड़ो, संस्कारों की जोत जलाओ, माता पिता प्रेम दिवस मनाओ, सच्चे प्रेम का गीत सुनाओ। आप सच्चे प्रेम का गीत सुनाओ। जय जय श्री राम। बाहरी दिखावा ये माया का जाल, भटक रही है आज की पीढ़ी को बेहाल। प्रेम के नाम पर बस धोखा, भटकी राहों में अंधेरा गहरा। संस्कारों की जोत जलाए, माता पिता को शीश नवाए, माता पिता को शीश नवाए। पश्चिमी जाल में मत उलझो, संस्कृति की राह अपनाओ। बाहरी दिखावा ये माया का जाल, भटक रही है आज की पीढ़ी को बेहाल। जो तुमको पाला हर दुख झेला, जो तुझको पाला हर दुख झेला, तेरे हर आंसू को मोती सा सहेजा। उनकी बाहों में दुनिया बसती, उनकी दुआओं से किस्मत चमकती। अब संकल्प उठाए मिलकर, संस्कारों को फिर से जगाएं, मातृ पितृ प्रेम दिवस बनाए। घर 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 प्रेम का दीप जलाए, घर घर प्रेम का दीप जलाए। जो हमें जीवन देते हैं, हर दुख में संग रहते हैं, उन माता पिता की ममता को हम क्यों भूले, हम क्यों भूले। ये गीत मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और अपने ही हाथों अपनी संस्कृति का हनन कर रहे हैं। चेत जाओ,
इससे पहले कि आप पाश्चात्य संस्कृति के इतने गुलाम बन जाओ कि यह रोग आपको खा जाए। यह पवित्र भूमि ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और वीर योद्धाओं की भूमि है, भारत भूमि। यह भूमि सिखाती है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। ऐसी संस्कृति को नकारते हुए तुम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम बन रहे हो भाई। बहुत शर्म आती है। चेत जाओ। जय जय श्री राम। कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा और कि परिवार ही सच्चा मंदिर है। लेकिन आज पश्चिमी प्रभाव हमारे युवाओं को पतन की राह पर धकेल रहा है। अपने ही हाथों हम अपने देश का, अपनी संस्कृति का विनाश करने पे लगे हैं। जिस समय हमें ऊर्जा से भरपूर अपने देश का भार उठाना था, हम अपना भी भार नहीं उठा पा रहे। तरह तरह के व्यसनों में गिरकर कभी नाली में पड़े हैं और पश्चिमी राग गा रहे हैं। चेत जाओ मेरे मित्रों, चेत जाओ। वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता, भोगवाद और नैतिक पतन का व्यापार हो रहा है। मीडिया और बाजारवाद के इशारे पर युवा अपनी संस्कृति और मर्यादा को मिटाने पर तुले हैं। यह एक मानसिक गुलामी है। यह सुनिश्चित हमला है हमारी भारतीय सभ्यता पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर। माता पिता पूजन दिवस असली प्रेम का प्रतीक है। यदि प्रेम को उत्सव की तरह ही मनाना है तो माता पिता पूजन दिवस मनाओ। वे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, अपनी कोख में रखा, कोख को फाड़ कर हमें नया जीवन दिया, ऐसे माता पिता को प्रेम करो, उनके प्रेम को दिवस के रूप में मनाओ। जिनकी मेहनत से हम बड़े हुए, जिनका हर त्याग हमारी सफलता की नींव है, हमारी सफलता की कुंजी है, तो हमारे माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारी संस्कृति का पोषण होना, क्या वही हमारे सबसे बड़े आदर्श नहीं होने चाहिए? कौन कौन मानता है भाई कि क्या वो हमारे आदर्श होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कमेंट में बताओ। यस, आदर्श होने चाहिए, हैशटैग करके, हैशटैग भारत। आइए एक राष्ट्रव्यापी संकल्प आज हम धारण करते हैं। ऐसा संकल्प जो हमारी अंतिम श्वास भी हमसे कोई छीन ले तो ये संकल्प ना टूटने पाए। ये देश, ये संस्कृति, ये मर्यादा ना छलने पाए। वैलेंटाइन डे जैसी विदेशी और खोखली परंपराओं का बहिष्कार करें। आओ मिलकर आवाहन करें, हम बहिष्कार करें। अपने माता पिता और परिवार को सच्चा सम्मान देंगे हम, ऐसा संकल्प हम लेते हैं। भारतीय संस्कृति, नैतिकता और संस्कारों को पुनः स्थापित करेंगे और जो भी व्यक्ति इसमें कार्य कर रहे हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम अपना हर रूप से योगदान देंगे। नशा मुक्ति युवा शक्ति का पुनः जागरण होता है। सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, नशे का जहर भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है, जर्जर कर रहा है। युवा वर्ग जो देश का भविष्य है,
आज ड्रग्स, शराब और अन्य व्यसनों में जकड़ा जा रहा है। यह केवल व्यक्ति का ही नहीं, पूरे परिवार और समाज का पतन कर रहा है। और इस पतन को कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं रोकेंगे, ये पश्चिमी सभ्यता वाले लोग। इसे हमें ही रोकना होगा। अपना कांटा अपने हाथ से ही निकलेगा भाई। गांधी जी, पटेल जी ने अपने हाथों से मल उठाए हैं, सड़कों से गटर साफ करे हैं, बस्तियां साफ करी है। अपनी गंदगी हमें खुद साफ करनी होगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। अब क्रांति की जरूरत है, एक क्रांति, एक आंदोलन की जरूरत है। चेत जाओ। जय जय श्री राम। नशा छोड़ो, शक्ति को अपनाओ। हर प्रकार का नशा जो आपको, आपके परिवार को, सम्मान को छीन रहा है, उन्नति को छीन रहा है, उसे छोड़ दो और शक्ति, ऊर्जा, ईश्वरीय आत्म शांति को अपनाओ। अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाओ, शुद्ध बुद्ध। स्वच्छता, स्वच्छता ही शुद्धता का प्रतीक है। आत्मा को शुद्ध करो। एक नए शक्तिशाली और गौरवशाली भारत का निर्माण करो। आओ हम सब एक शक्तिशाली और गौरवशाली भारत का निर्माण करें। संस्कृति की रक्षा ही असली धर्म है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, जो अपने माता पिता, गुरु और समाज की सेवा करता है वही सच्चे धर्म का पालन करता है। यानी कि अपने माता पिता, गुरु और समाज की सेवा करना ही अपने सच्चे धर्म का पालन करने के समान है। आज समय आ गया है कि हम अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए एक महायुद्ध छेड़ दें। अब या कभी नहीं। उठो और जागो मेरे मित्रों, उठो और जाग जाओ। आओ इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। माता पिता पूजन दिवस को राष्ट्रीय पर्व बनाएंगे। वैलेंटाइन डे जैसे पाश्चात्य कुप्रभावों को जड़ से मिटाएंगे। नशा मुक्त, संस्कार संपन्न समाज की स्थापना करें। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को पुनः स्थापित करें। अब समय आ गया है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को फिर से जगा दें, फिर से जगाएं। अब समय आ गया है कि भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए, पुनः विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय भारत, जय श्री राम।